हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एमबीए पॉडकास्ट। मेरे पास बैठा है विपुल भाई। विपुल फ्रेशर बंदा है, बड़ी आईटी कंपनी में जॉब लगी है। एवरेज पैकेज जो है वेलिंगर बैंगलोर का, उससे थोड़ी ज्यादा इसकी सैलरी लगी है। प्रोटोकॉल वाले तो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, बट आप एक रेंज समझ सकते हो। एज अ फ्रेशर गेटिंग इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द कंट्री एंड बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोफाइल, बिकॉज 2-3 साल में कंसल्टेंट बन जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली इसका कैसा रहता है कि एज अ फ्रेशर है ना, बहुत डिफिकल्टीज आती है बी स्कूल में। बरोबर। बिकॉज योर peers आर मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम engineering backgrounds are also there. They are from operations, they have work ex of 3 to 4 years. So उनके बीच में compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, but fortunately I have got a good peer group who helped me out of this processes. तो उनका उनका जो भी उनके थॉट्स थे, या फिर जैसा एक फ्रेशर ने करना चाहिए, जैसे कुछ सर्टिफिकेशंस रहे, या फिर विच आर द क्रक्स टू क्रैक द इंटरव्यूज, ये सब करके वो सब मिलाकर हो गया। सो कोई चैलेंजेस फेस करे थे कैंपस पे आने के बाद एज अ फ्रेशर? हाँ, कैंपस में आने के बाद तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे वर्क एक्स वाले रहते हैं, तो उनके साथ कोप अप करना काफी मुश्किल हो जाता है। बट इफ यू आर थरो थ्रू ऑल द थिंग्स यू हैव बीन टॉट, एंड एक एक्स्ट्रा करिकुलर भी रहना चाहिए आपके लिए, विच कीप्स योर माइंड फ्रेश एंड एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड टू इट। सो फ्रेशर्स ने एमबीए करना चाहिए इमीडिएटली, या फिर थोड़ा वर्क एक्स लेके चीजें समझ के करना चाहिए? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स, बिकॉज कैसा रहता है कि दोनों चीजें, अगर यू हैव सर्टेन गोल्स इन द नेक्स्ट 5 years टू अचीव, एंड यू आर रनिंग बिहाइंड इट, सो उसका कैसा रहता है कि अगर 5 साल में कुछ ना कुछ करना ही है अर्जेंसी में, तो उसके लिए आप फ्रेशर होके आ सकते हो। एंड सेकेंड केस, मुझे पर्सनली फील हुआ कि अगर फ्रेशर आ रहे हो तो ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड इन केस अगर आपको चांस मिल रहा है कि वर्क एक्स लेकर एमबीए करने आओ, देन यू विल गेट 110% आउट ऑफ इट, because the things you are taught, you can relate it easily to what is happening. तो अगर तुम क्लासरूम में बैठते हो या फिर अगर तुम एमबीए करते हो, एक फ्रेशर्स का एडवांटेज क्या होता है? मेरे लिए तो था एक फ्रेश माइंडसेट से हम जब आते हैं, तो कैसे होता है कि कभी कभी वर्क एक्स वर्सेस फ्रेशर में कैसा हो जाता है कि काफी थिंग्स है ना, उन्होंने गो थ्रू करी रहती है, वही चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सैचुरेशन लेवल पे आ जाते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन फ्रेशर्स का कैसा रहता है, एक फ्रेश माइंडसेट रहता है, और उस फ्रेश माइंडसेट के साथ है ना, तुम ज्यादा इजीली ग्रैप्स कर पाते हो वो सब चीजें। राइट। एंड जस्ट टू आंसर वन मोर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कंपनीज वर्कएक्स वालों को ही प्रेफर करती है, ऐसा नहीं है। अब जिस कंपनीज में ये बच्चों की जॉब लगी है, वहाँ पे फ्रेशर्स भी हैं, वहाँ पे वर्कएक्स वाले भी है। सो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप एज एन इंडिविजुअल कितने अच्छे हो। फिर फर्क नहीं पड़ता फ्रेशर हो क्या आप वर्कएक्स वाले हो, वो सब फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना फोड़ा है वो मैटर करता है। माय अनदर क्वेश्चन, विपुल, व्हाई वेलिंगर बैंगलोर? एक्चुअली आई एम सॉर्ट ऑफ टेकी गाय। मुझे पहले से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। सो मेरा एक क्लियर था कि मुझे बिजनेस एनालिटिक्स में कुछ करना है कोर्स। अच्छा, nice. And we have very few colleges that offers business analytics course. And Wellinger Mumbai and Bangalore, दोनों one of those colleges. Nice. Actually, I converted Wellinger Mumbai also, but I choose to come here because Why? because यहाँ पे क्या है कि बैच ये तो बॉम्ब फोड़ दिया। क्यों? यहाँ पे बैच स्ट्रेंथ काफी कम है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 880 या 860 कुछ अराउंड इंटेक है, यहाँ पे 250-260 का इंटेक रहता है। सो ये जो बैच का जो फंडा है ना, वो बहुत मैटर करता है। सो एडवांटेज वेलिंगर बैंगलोर का ये है कि आपके साथ फैकल्टी बैठ के दे विल हेल्प यू। तो जब बड़ा बैच होता है तब मेरे ख्याल से ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। एक अटेंशन बच्चों को बहुत ज्यादा मिलता है, एंड एज अ फ्रेशर वो जरूरी है ना, वो जरूरी है कि यार एक फैकल्टी हमें हेल्प करे, हमें थोड़ा चीजें बता दे। दैट्स इट। सो यहाँ पे पीयर ग्रुप कैसा है फ्रेशर्स के बारे में अगर बात करें तो? फ्रेशर्स पे मुझे एक अच्छा लगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत अच्छी बनी। जो फ्रेशर्स लोग हैं वो उनके ग्रुप में कुछ कुछ वर्क एक्स वाले हैं, तो वो एक कंप्लीट अच्छा एक मतलब मिक्सचर बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपको दोनों साइड का क्लियरिटी व्यू, थॉट क्लियरिटी आ जाता है कि दोनों साइड पे काम कैसे करते हैं। बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द कंपनीज की ऐसा भी होता है कि वर्क एक्स रहना भी कुछ कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी फ्रेशर रहना भी गलत हो जाता है। सो यू हैव गॉट बोथ द वेज। बट प्लेसमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता? प्लेसमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना है कि अभी मैं नॉन इंजीनियर हूँ, ऊपर से फ्रेशर भी हूँ, तो नॉन इंजीनियर को ऑपरेशन साइड में जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट इफ यू पुट इन एफर्ट्स ना तो डेफिनेटली हो जाता है। ऐसा इसके एडवांटेज में बता दो आपको। सो ये नॉन इंजीनियर, मुझे अभी पता चला नॉन इंजीनियर्स का ना टेक में बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, बिकॉज नॉन इंजीनियर्स का एक होल्ड होता है फाइनेंस पे, मार्केटिंग पे, स्ट्रैटेजी पे, नंबर 1। नंबर 2, जब बच्चे एमबीए करते हैं वेलिंगर जैसे कॉलेजेस में, आपको पाइथन पढ़ाया जाता है, आपको टेक पढ़ाया जाता है, एआईएमएल पढ़ाया जाता है, आपको बहुत सारी टेक चीजें आपको पढ़ाई जाती है।
अब होता है कि आप जब कंपनीज में जाते हो, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, इनके जो मैक्सिमम क्लाइंट्स है ना यार वो बीएफएसआई वाली ही है। तो जब एक नॉन इंजीनियर जाता है बिजनेस एनालिस्ट वगैरह बन के, आपके पास एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। कॉम स्किल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फाइनेंस जानना हो गया, प्लस टेक स्किल्स हो गई। सो मेरे एंगल से अगर आप देखोगे, नॉन इंजीनियर्स का टेक में जाना अभी के जमाने में तो पॉसिबल है और इजीली भी वो हो सकता है। बस आपको एक ब्रांड चाहिए जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जाना माना है। जैसे वेलिंकर, इट इज वन ऑफ दैट ब्रांड जो बीए प्रोफाइल, कंसल्टिंग प्रोफाइल, टेक प्रोफाइल, टेक्नो मैनेजर रोल्स, इसके लिए वो बहुत जाना माना जाता है। सो अगर आप वहां पे चलोगे, जैसे ये आया यहाँ पे, देन यू आर सॉर्टेड। कॉलेज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट बिकॉज वेलिंग मतलब बैंगलोर ने क्या किया, हमें वो अपॉर्चुनिटी दी। इफ वी वर नॉट अलाउड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी तो हम भी उसको सेल थ्रू नहीं कर पाते थे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, वो अपॉर्चुनिटी भी मिलना जरूरी है। सो मैं अभी कैंपस पे हूँ, पिछले कुछ घंटों से बच्चों से मैंने बात किया। मार्केट इतना खराब होने के बाद भी वेलिंकर बैंगलोर हैज डन अ डिसेंट जॉब, रादर बेटर देन डिसेंट मैं कहूंगा, और वो उनकी प्लेसमेंट में तो दिख रहा है। नाउ एक फाइनल क्वेश्चन, जो अभी बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, जो अभी इस दुविधा में हैं, एक डबल माइंड में है कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं वेलिंकर बैंगलोर लूँ या फिर वेलिंकर मुंबई लूँ या फिर मैं थोड़ा रुकूँ या बाद में एमबीए करूँ, एज अ सीनियर तुम्हारा उनको एडवाइस क्या होगा? हाँ वो कर सकते हैं बिकॉज कैसा है कि अभी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छा है। फिलहाल इस साल का मार्केट कंडीशंस थोड़ा डाउन था, बट एज पर द रिपोर्ट्स अगले साल मार्केट भी अच्छा रहने वाला है। एंड दोज हु आर गेटिंग एडमिशन इन दिस ईयर, सो उनका 2 साल बाद वो पास आउट होंगे, राइट? तब तक तो मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छा होगा। एंड एज वी नो दैट द वर्ल्ड इज बीन सो डायनामिक, तो जितना जल्दी आप कंपटीशन से आगे जाओगे उतना तुम्हें बेनिफिट होगा। अगर मतलब खुद से अगर कुछ करने की इच्छा होगी ना उनकी, तो फ्रेशर्स बहुत अच्छे जगह पे लैंड कर सकते हैं। एंड अभी ना इसने फ्रेशर्स का बात निकाला, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता कि फ्रेशर्स को कंसल्टिंग में जॉब नहीं मिलता है। अगर हम बात करेंगे ना, फ्रेशर्स को हर जगह जॉब मिलता है, कंसल्टिंग हो, बीए हो, बस आपका एक राइट सेट ऑफ प्रोफाइल होना चाहिए, यू आर राइट देयर, राइट। वो और जॉब में भी कैसा रहता है, जो हमारे इंटरव्यूज हुए एज अ फ्रेशर, वो हमें पूछते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। सो वी कैन सेल थ्रू एवरी डोमेन, वी आर नॉट स्टिक टू पर्टिकुलर डोमेन। सपोज मेरा वर्क एक मैन्युफैक्चरिंग में या कुछ है, तो मैं सिर्फ उसकी ही बातें करूंगा, सो इट माइट गॉट इन द रॉन्ग वे। बट एज अ फ्रेशर आई कैन टॉक अबाउट each section. I have to study about every domain. So that is the thing which is needed the most. True यार, thank you so very much Vipul, thanks a lot for giving some time. Yes, thank you. Fresher यार, I'm really proud of you, काफी फोड़ा है इसने, and I hope मेरे वीडियोस वगैरह हेल्प करे होंगे। हाँ definitely. देखे थे वीडियो? हाँ देखे थे। ठीक है, cool है guys, thank you so very much for watching this video. Do hit the like button and do share this video with your friends. Thank you, take care, bye bye.